सूखे पड़े हैं पेड़, पेड़ पर लगे पुराने पेड़। राम मेरे घर आना, राम मेरे घर आना, राम मेरे घर आना, राम मेरे घर आना। चित्रकूट के घाट घाट पे, चित्रकूट के घाट घाट पे सबरी जो मेरा राम मेरे घर आना, राम मेरे घर आना, राम मेरे घर आना। सुर वेणु बजैया, आरती कृष्ण कन्हैया की। मधुर सुर वेणु बजैया, नाथ लियो नाथ मथुरा में जाकर लियो, नाथ घर मंगलाचार कियो, नाथ घर मंगलाचार कियो। कियो ब्रजवास हरो तब नाथ ग्वाल तक भेग चलिया। आरती कृष्ण कन्हैया की, मधुर सुर वेणु बजैया की। नाथ यमलार अर्जुन तारे, गोविंद यमलार अर्जुन तारे। असुर दल मल में सोहारे, असुर दल मल में सोहारे। उतना मार बकासुर तार, खेल में लाग नथैया की। मधुर सुर वेणु बजैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की, मधुर सुर वेणु बजैया की। नाथ नख पर गिरिवर धारे, गोविंद नख पर गिरिवर धारे। बचा लिए गोप बाल सारे, बचा लिए गोप बाल सारे। इंद्र गर्व हरो गर्व सब हरो, भक्त की लाज बचैया की। मधुर सुर वेणु बजैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की, मधुर सुर वेणु बजैया की। नाथ पांडव को अपनाए, गोविंद पांडव को अपनाए। विजय भारत में करवाए, विजय भारत हरो गर्व सब हरो। सभा में जीत बढ़िया की, मधुर सुर वेणु बजैया। आरती कृष्ण कन्हैया की, मधुर सुर वेणु बजैया। आरती जो गावे कृष्ण की, आरती जो गावे। पदारथ चारों ही वो पावे, पदारथ चारों ही वो पावे। भजे मेरा दान वाले संग शरद में रास रचैया की। मधुर सुर वेणु बजैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की, मधुर सुर वेणु बजैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की, मधुर सुर वेणु बजैया। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान के आते ही सारे बंधनों से अपने आप मुक्ति मिल गई। ये जो
संसार का बंधन है, ये माया का ही तो बंधन है। कोई कहे मंदिर में चलो, कथा में चलो, भंडारे में चलो, बोले नहीं जाना साहब, घर का क्या होगा। 4 दिन तीर्थ यात्रा करने चले गए, परिवार का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा। ये कई बार विचार मन में आता है ना, क्या होगा, कौन संभालेगा, कौन देखेगा। बस यही तो माया है, मैं और मोर, तोर और तोरा। मेरे द्वारा घर चल रहा है, मेरे द्वारा परिवार चल रहा है, मेरे द्वारा संसार चल रहा है। ये झूठे झूठे भ्रम को बताने वाली ही तो माया है। माया क्या करती है, माया सत्य को असत्य और असत्य को सत्य बताती है। आज हमारे द्वारा घर चल रहा है, ये मान रहे हैं ना। अब किसी दिन ये विचार करो कि जब आप मर जाओगे, जब क्या होगा, ये सारा संसार समाप्त हो जाएगा। ऐसा घर भी चलेगा, परिवार भी चलेगा, बच्चे भी पलेंगे, धंधा व्यापार भी होगा, सब होगा। ये तो भ्रम है। और यही भ्रम तो पैदा करती है ना माया। माया आई और बंधन लग गए। भगवान आए और सारे बंधनों से अपने आप मुक्ति मिल गई। ना रोकने वाला रहा, ना टोकने वाला रहा, ना जवाबदारी बताने वाला रहा। सारे बंधन स्वतः खुल गए। और उसी प्रकार परमात्मा जब हृदय में आकर के विराजमान हो जाएगा तो ये दुनिया के जितने भी बंधन है, इनसे अपने आप मुक्ति मिल जाएगी। आज क्यों बंधे हैं हम लोग, बार बार ये संसार का डर क्यों लगा हुआ है। अरे साहब, आपको नहीं मालूम, घर छोड़ दे तो क्या कर रहे हैं, दुंदुभियां बज रही है, रिमझिम रिमझिम वर्षा करके मेघ भगवान का अभिनंदन कर रहे हैं। गाय रंभा रंभा करके भगवान श्याम सुंदर का आह्वान कर रही है। गायों के स्तनों से अपने आप दूध झरने लगा। श्री यमुना महारानी हिलोर ले करके भगवान नंद नंदन का अभिनंदन कर रही है। खूब आनंद रस बरस रहा है। नंद अर्थात नंद के आंगन में पलना डला है। नंद अर्थात जो जहां चला जाए वहां आनंद कर दे। यानी जिनका स्वभाव, जिनकी विचारधारा और जिनकी वाणी इतनी पवित्र हो कि जहां जाकर के बैठ जाए वहां के लोगों को आनंद आ जाए। ये थोड़ी देर और बैठे। अर्थात विचारधारा इतनी पवित्र हो, विचारधारा इतनी श्रेष्ठ हो, वाणी इतनी स्वच्छ हो कि जहां चला जाए वहां के लोगों को आनंद आ जाए। उसको बोलते नंद। सज्जनों, काग काको छीन लीन और कोयल काको दीन। ना तो कौवे ने हमसे कुछ छीना है, ना कोयल ने कुछ दिया है। कौवा आकर के बैठा, पत्थर मार के भगाया, और वहीं यदि कोयल आके बोलने लगी तो वाणी ऐसी बोलियो कि मन का आपा खोए और औरन को शीतल करे, आपो शीतल होए। ऐसी सुंदर वाणी और ऐसे विचार हो। बाबा ने बताया है कि 2 वर्ग है समाज में। गोस्वामी ने रामायण में लिखा है, एक मिलत दुख दारुण होए, बिछुड़ात एक प्राण हर ले। एक मिलत दुख दारुण होए, बिछुड़ात एक प्राण हर ले। एक तो वो है जो कहीं बाजार में दिख जाए, कहीं समाज में आ जाए, हमारे बगल में आकर के बैठ जाए तो माथा दुखने लग जाए कि ये क्यों आ गया, और हे भगवान ये जल्दी यहां से सरक जाए। हमारा उसने बिगाड़ा कुछ नहीं है, पर उसकी वाणी, उसके विचार, उसका स्वभाव इतना गंदा है, पास में बैठना नहीं चाहते। और एक वो है जो हमारे बगल में आके बैठ जाए तो उठ के जाए, तब ऐसा लगे जैसे हमारे प्राण जा रहे हो। ये दोनों के विचार का भेद है, भावना का परिवर्तन। एक मिलत दुख दारुण होई, बिछुड़त एक
भाई मेरे नंद का अर्थ है जिनकी वाणी, जिनकी विचारधारा, जिनकी भावना इतनी पवित्र हो, इतनी निर्मल हो कि जहां चला जाए वहां आनंद कर दे। और यशोदा, यशोदा अर्थात करे स्वयं और यश दूसरों को दे दे। अरे इनके कारण हुआ, इनके द्वारा हुआ, अरे यदि ये नहीं होते ना तो हमारा तो सारा काम ही बिगड़ जाता। कई लोगों का स्वभाव ये है कि करेंगे खुद और यश दूसरों को दे देंगे, और कई लोग ऐसे हैं जो करेंगे कुछ नहीं, अरे बोले मैं आ गया नहीं तो ये क्या कर लेते, करा कहीं नहीं, करे कहीं नहीं, और अरे वो तो मैंने समझा दिया, मैंने बता दिया, मैं पहुंच गया और मैं खड़ा था, करा कहीं नहीं, पर हाँ मैं था इसलिए हो गया। और एक वो है जो करे स्वयं और यश दूसरों को दे देवे, उसका नाम है यशोदा। तो जहां नंद और यशोदा जैसा गृहस्थ होगा वहां नंद नंदन भगवान आकर के पलना झूलेंगे साहब। जहां नंद यशोदा हो, घर छोड़ करके और जंगल में भगवान को ढूंढने नहीं जाना है। हमारा गृहस्थ ऐसा बने, हमारा परिवार ऐसा बने जिसको खोजता हुआ परमात्मा आए। हमारा गृहस्थ नंद यशोदा जैसा गृहस्थ बने। पल्ला झूल रहे हैं मेरे गोपाल, चहुदिशी आनंद बरस रहा है। सारे देवता आकाश में खड़े होकर के और भगवान के दिव्य दर्शन कर रहे हैं, और नंद के आंगन में बड़ी लंबी लाइन लगी है। ग्वाल बाल और गोपियां बार बार आकर के भगवान को झूला दे रहे हैं, और वो लाइन टूट नहीं रही है। एक बार झूला दिया फिर लाइन में लग गए, फिर झूला दिया फिर लाइन में लग गए। यानी भगवान का रूप इतना आकर्षक है और इतना मनमोहक सौंदर्य है मेरे गोपाल का कि एक बार जिसने देख लिया वो छोड़ने का मन नहीं कर रहा है। आज भी आप बांके बिहारी जाओ वृंदावन में और एक बार दर्शन कर लिया, और यदि आपको बाहर निकलना पड़े तो फिर मन दौड़ता है कि एक बार और चले। द्वारकाधीश गए हम कथा करने, और जब हम शाम को कई लोग बताते, बोले गुरुजी आज तो 15 बार दर्शन करे, आज 8 बार दर्शन करे। अरे इतने क्यों? एक बार लाइन में लगे, दर्शन हो गए, और जब एक बार उस रूप को देख लिया ना तो ये आत्मा फिर उधर दौड़ती है कि एक बार और देखे। ये आत्मा और परमात्मा का जन्म जन्मांतर का नाता है। क्यों दौड़ के आ रहे हो आप लोग? वहां अभी कथा सुनी 7 दिन, और वहां सुनने के बाद फिर यहाँ आ गए, यहाँ से फिर जहां कथा होगी वहां चले जाओगे। क्यों? ये किसी व्यक्ति विशेष के कारण नहीं आ रहे हो आप लोग, ये आपकी आत्मा और ये परमात्मा का जो नाता जुड़ा है वो डोर आपको खींच खींच करके ला रही है ना। भगवान श्याम सुंदर के दर्शन कर रही है, और भगवान के दिव्य छटा को देख करके खूब आनंद विभोर होकर के नृत्य कर रही है। अरे बांके बिहारी की देख छटा, छटा, और मेरो मन है गयो लटा पटा, मेरो मन है गयो लटा पटा, ओ लटा पटारी, पटा लटा पटारी, लटा पटा, ओ बांके बिहारी की छटा, एक छटा, मेरो मन कलिधारी, और मुकुट श्यामल तनधारी, और मुकुट श्यामल तनधारी, हाँ कमर में बांधे पीलो पटा, पीलो पटा, मेरो मन है गयो लटा पटा, मेरो मन है गयो लटा पटा, बांके बिहारी की रसीदी की देख छटा, देख छटा, मेरो मन लटा पटा, लटा पटारी, लटा पटा, लटा पटारी, लटा पटा, लटा पटारी, लटा पटा,
तट आए, पनिया भरन यमुना तट आए, पनिया भरन यमुना तट आए, पनिया भरन यमुना तट आए, बीच में मिल गए कृष्ण कन्हाई, बीच में मिल गए कृष्ण कन्हाई। अवतार धारण करा और चतुर्दशी को पूतना गोकुल में प्रवेश कर गई। पूतना बाल घातनी अपने स्तनों में कालकूट जहर लगा करके और भगवान के सामने आई। पूतना बाहर से सुंदरी का रूप धारण कर रखा है, बाहर से ऐसा लगता है जैसे जैसे स्वर्ग लोक की अप्सरा आई हो और अंदर भरा हुआ है जहर। ध्यान देना, आप सारे संसार में पाखंड चलाना, परंतु भगवान के सामने वहां जब जाओ, भगवान के मंदिर में जाओ, कथा में जाओ, संत सेवा में जाओ, गुरु चरणारविंद में जाओ, तो वहां सीधे ही जाना, बाहर कुछ और अंदर कुछ और। मन गंदा तन उजला या बुगला के टेक, और वासे तो कौओ भलो जो भीतर बाहर है। बगला सरोवर के किनारे बैठता है जैसे संत बैठा हो, और बैठता क्यों है? कोई भी जीव बाहर निकला, मैंने झपट के खाया। अब ऐसे कई बगले भगत हो गए ना, बात ऐसी करेंगे, ओ खल मंडली असो दिन रात्रि, सखा धर्मा निभे वहीं के भांति, खल मंडली बस हो दिन रात्रि, सखा धर्मा वहीं के भांति। विभीषण ने कहा, बोले साहब, खल मंडली, चोरी करने वाले, शराब पीने वाले, व्यभिचार करने वाले, डाका डालने वाले, महापापियों के साथ रहने वाला मैं धूर्त हूं। देखो आप कितने भले आदमी हो, ये तो भगवान सब देख रहा है, इसलिए ये मत बताओ कि हम इतने भले हैं। आप तो भगवान को ये बताओ कि हमारे अंदर ये खराबी है। कहीं भी जाओ, संत के पास, बाबा के पास, गुरु के पास, ज्ञानी के पास, तो ये मत बताओ साहब 4 बजे रात को उठे, माला फेरे, मंदिर जाए, दान करे, चंदा दे, भंडारा कराए। नहीं नहीं, कहीं भी जाओ तो अपना अवगुण बताओ कि मेरे अंदर ये कमजोरी है, मुझे क्रोध ज्यादा है, काम ज्यादा है, लोभ ज्यादा है, ईर्ष्या ज्यादा है। ये अपनी बुराई भगवान के सामने खोलो तो समाधान होगा। अब आप तो जाओ ऐसे हो जैसे यही धरती को टिका रखी है। भैया आज मुझे 2 वरदान मैंने जो दे रखे हैं, दोनों एक साथ पूर्ण हो जाएंगे, जल्दी आ जा। ये पूतना महाराज बलि की बेटी है, रत्नमाला। मेरे भगवान जब वामन बन करके गए ना बलि की यज्ञशाला में, क्या चैतन्य दैदिप्यमान स्वरूप था मेरे गोविंद का। भगवान वामन को देख करके देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, विद्याधर, किन्नर, नाग, असुर, लोकपाल, दिक्पाल दंग रह गए। और राजा बलि की बेटी रत्नमाला ने जब देखा, कितना सुंदर बच्चा है, हे भगवान, अरे ऐसा ही एक बेटा मेरा हो, मैं उसे हृदय से लगाऊं, गोद में उठाऊं, अपना दूध पिलाऊं। और भगवान ने उसकी ओर देखा और मनी मन वचन दे दिया, माँ तेरी ये इच्छा निश्चित पूरी करूंगा। तू दूध पिलाना चाहती है ना? कहा है भगवान ने कि जो इच्छा पे कोई प्रतिबंध नहीं है, जो तेरी मर्जी हो, जो तेरी इच्छा हो वो प्रकट कर लेना, और जो तेरी इच्छा होगी उसको मैं पूर्ण करने आऊंगा। जो इच्छा करे हो मन माए, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ दाई, तो इच्छा करे हो मन माए, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ दाई। भगवान कहते हैं कि जो तेरे मन में इच्छा है वो प्रकट
प्रकट कर लेना, इच्छा पे कोई प्रतिबंध नहीं है, तू जो चाहेगा वो करूंगा, पर समय का इंतजार करना हो। आप सोचो कि आज ही हमारे मन में कोई कामना उठी, आज चोला चढ़ा दिया हनुमान जी को और अगले मंगलवार तक पूरी होना चाहिए, तो वो निश्चित है पूरी इच्छा होगी, आज नहीं तो भगवान ने कहा, बोले मां दूध पिलाना चाहती है ना, तेरी ये इच्छा पूरी होगी। और जब भगवान ने विशाल रूप धारण करके 2 चरणों में सारे लोगों को नाम लिया ना, तब रत्नमाला बोली, दुष्ट कितना छलिया है, अरे इसने छल के द्वारा, कपट के द्वारा मेरे पिता को ठग लिया। अरे भगवान, यदि ऐसी संतान मेरी हो जाए तो स्तनों में जहर लगा करके मार डालो। भगवान ने फिर उसकी ओर देखा और कहा, बोले मां जहर देना चाहती है ना, तेरी ये इच्छा भी पूरी करूंगा, जो इच्छा हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नारी, जो इच्छा करे हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नारी, जो हमारे मन में भाव होगा भगवान पूर्ण करेंगे। आज पूतना बन करके आई है और आज मेरे श्याम सुंदर बोल रहे हैं, आजा मां, 2 वरदान दिए है ना, आज दोनों एक साथ पूर्ण हो जाएंगे, जल्दी आजा। और पूतना जैसे ही भीतर गई, पल्ले में झूल रहे मेरे गोविंद को उठाया, हृदय से लगाया और हलाहल जहर लगा हुआ स्तन भगवान के मुख में धारण कराया। धीरे धीरे स्तनों के द्वारा और जैसे ही मुख में स्तन धारण कराया, भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। भगवान ने नेत्र इसलिए बंद कर लिए कि स्तन धारण कराते ही सारे देवता घबराए, अरे भगवान को जहर दे दिया, जहर दे दिया, जहर दे दिया। तो भगवान ने आंख बंद करके कहा कि चिंता मत करो, मेरा धंधा ही यही है। क्या धंधा है भगवान का, क्या करते हैं भगवान, क्या कर्म है भगवान का, क्या करते हैं परमात्मा? करल सुधारि करहि बिताए, ओ पद से धुअल सिखलाए। ओ करल सुधारि करहि बिताए, ओ पद से धुअल सिखलाए। करुण सुमेरु समताहि, राम कृपा करि चितवा जाए। क्या करते हैं भगवान? करल सुधा, करल यानी जहर और सुधा यानी अमृत, जहर को अमृत बनाते हैं भगवान, शत्रु को मित्र बनाते हैं भगवान, और समुद्र को गाय के खुर के बराबर बना दे, वो परमात्मा है साहब। और आग में बर्फ जमा दे और बर्फ में आग लगाने वाले परमात्मा। प्रहलाद को होलिका की गोद में बिठा करके जब जलाया गया ना, और भीषण अग्नि की लपटें उठी, तो सारे दैत्य बालकों ने प्रहलाद का पेट देखा, गाल देखा, पीठ देखी, अरे तू जला नहीं। इतनी भयंकर लपटें आई और इतनी भीषण आग लगी, तू जला कैसे नहीं? प्रहलाद ने हंसते हंसते कहा, जब आग लग रही थी ना, तो मेरे भगवान ठंडे जल की फुहारे छोड़ रहे थे, इसलिए अग्नि मेरे पास नहीं आई। आग में बर्फ जमा दे और बर्फ में अग्नि। बद्रीनाथ जाते हो ना आप लोग, और वहां चारों तरफ बर्फीली चट्टाने हैं, भयंकर ठंड से कांपते हुए हम लोग जाते हैं, और उस बर्फीली चट्टानों में से उकलता हुआ पानी बाहर आ रहा है, जिसमें स्नान करते हैं यात्री। ये है प्रभु की कृपा। करल सुधारि गोपद से धुअल सिखलाए।
मेरे भगवान बोलने लगे, बोले चिंता ना करो, जहर का मुझे कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। और धीरे धीरे स्तनों के द्वारा पूतना के प्राणों का हरण करने लगे, छटपटाने लगी, घबराने लगी, चिल्लाई छोड़ दे छोड़ दे। भगवान बोले, बोले कैसे छोड़ दूं? पूतना बोल रही है छोड़ दे, और भगवान बोल रहे हैं मां या तो मैं किसी को पकड़ता ही नहीं हूं, और यदि मैंने पकड़ लिया तो फिर आसानी से पार लगाए बिना छोड़ता नहीं। ये दुनिया यदि हाथ पकड़ेगी साहब तो कहां तक सांस जाएंगे? ज्यादा से ज्यादा मरघट तक। और स्वार्थ पूरा होते ही सब अपने अपने मार्ग पे चल देंगे, पर परमात्मा ने यदि पकड़ा है तो पार लगाए बिना छोड़ता नहीं है। भगवान बोले मेरा स्वभाव है कि जिसको मैंने पकड़ा है उसको पार लगाया है, अद्बीज में नहीं छोड़ा। पांडवों को पकड़ा पार लगाया, सुदामा को पकड़ा पार लगाया, सूरदास को पकड़ा पार लगाया। और दुनिया पकड़ेगी तो स्वार्थ पूरा होते ही छोड़ के भाग जाएंगे, और वो करुणा निधान पकड़ेगा तो पार लगाएगा। इसलिए दुनिया से उम्मीद मत करना कि कोई हमारा हाथ पकड़े, हे नारायण तू पकड़ना ताकि पार ले जाके छोड़ेगा। ये तो मझधार में छोड़ के भागने वाले हैं। ये जितने भी ये मेरा ये मेरा ये मेरा सहारा है, ये मेरा सहारा है, ये सब मझधार में छोड़ के भागने वाले हैं। और उसने जिसका हाथ पकड़ लिया उसको पार लगा के छोड़ा, इसलिए वो पूतना छोड़ रही, बोल रही है छोड़ दे। और भगवान बोले कैसे छोड़ दूं? अब तो परम धाम भेजूंगा मां, इसके बाद ही छोड़ूंगा, बीच में छोड़ने वाला नहीं। और राक्षसी वेश को त्यागा, सुंदरी वेश में आई पूतना मेरे भगवान को लेकर के आकाश में उड़ने लगी। और धीरे 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 स्तनों के द्वारा भगवान ने पूतना के प्राणों का हरण कर लिया, और वो पर्वताकार शरीर भूमि पर आ गिरा। बोले गोविंद भगवान दुंदुभियां बजने लगी, गंधर्व गान करने लगे, जय घोष होने लगा। आकाश मंडल से फूलों की वर्षा होने लगी, सारे देवता भगवत नाम का जय जयकार करने लगे। भगवान ने पूतना का उद्धार किया। बाबा नंद आए, सारे ग्वाल बाल दौड़े, भगवान को राक्षसी के स्तनों पे से उतारा। मां यशोदा ने गौशाला में ले जाकर के गाय की पूंछ से झारनी दी, गोमूत्र प्रोक्षण करा, भगवान को स्नान कराया, खूब छाती से लगाया मां ने, और पूतना के शरीर के 5 खंड कर। और जब आग लगाई गई तो ऐसा धुआं निकला, सारा गोकुल मंडल सुगंधित हो गया। वो जहर लगा करके आई, जहर में से तो दुर्गंध आना थी ना, फिर भी सुगंध निकली। कारण है कि वो जहर पूतना ने भगवान को अर्पण कर दिया। भगवान के उत्सृष्ट कर लेने से, पान कर लेने से, और वह जहर अमृत में बदल गया। सज्जनों, हमारा तन, हमारा मन और हमारा धन तीनों में जहर है। तन में जहर है, हम जो धन कमा करके लाए उस धन में जहर है। बार बार ईर्ष्या क्यों पैदा हो रही है? बार बार क्रोध क्यों आ रहा है? मन गलत रास्ते पे क्यों जा रहा है? यानी कहीं ना कहीं जहर भरा है, सड़ाव लगा है। तन से भगवान की सेवा करना, तन से संतों की सेवा, माता पिता की सेवा, पति की सेवा, बुजुर्गों की सेवा, ये तन को सेवा में लगाया जाए तो तन का जहर निकलेगा। और ये मन को भगवान की सेवा में लगा दिया जाए तो मन का जहर निकलेगा। और जो धन हम कमा करके लाए हैं, इस धन में कई प्रकार का जहर है। तो जहां हमारा मन माने, जहां आपके मन में अच्छा भाव जागे, वहीं हमारा धन धर्म में लग जाए। धन कमा लेना, धन का संग्रह कर लेना, धन को इकट्ठा कर लेना बात अलग है, पर धन की सदगति करना, जो धन हमने कमाया है, जो हमारे घर में आया है, वो अच्छी जगह जाए।
दान में जाए, धर्म में जाए, कथा में जाए, भंडारे में जाए, मंदिर में जाए, भगवान से कामना करना मेरे नारायण, या तो तू लक्ष्मी को भेजना ही मत। देखो अकेली लक्ष्मी आएगी ना तो उल्लू पे सवार होकर आएगी। जो माताएं अपने अपने पति के साथ आई वो पति के वाहन में बैठ के आई, और जो अकेली आई वो अपने अपने साधन से आई। उसी प्रकार लक्ष्मी यदि अकेली आई तो लक्ष्मी का वाहन है उल्लू। उल्लू पे सवार होकर के आएगी, और जो उल्लू पे सवार होकर आई वो कहां जाएगी? वो जाएगी मदिरालय में, वैश्यालय में, जुआघर में, कोर्ट में, अस्पताल में। और यदि नारायण के साथ लक्ष्मी आई तो गरुड़ पे सवार होकर के आएगी, और जो गरुड़ पे सवार होकर लक्ष्मी आई है ना वो कहां जाएगी? भंडारे में जाएगी, कथा में जाएगी, सत्संग में जाएगी, जो नारायण के साथ। तो नारायण से ये कामना करना कि जब भी लक्ष्मी आए अकेली ना आ पाए, तेरे साथ में लेकर के आना, तो धन सही जगह जाए। और धन को यदि हमने सही जगह लगाया तो धन हमको सही जगह लगा देगा। ये जो नोट, सारे ब्रह्मांड में हल्ला हो गया, भगवान ने पूतना को मार दिया, पूतना को मार दिया, पूतना को मार दिया। मां भवानी जगदम्बा ने महादेव से कहा, बोले भोलेनाथ नारायण ने अवतार ले लिया, आप दर्शन करने नहीं गए? शिवस्य हृदयम विष्णु, विष्णुश्च हृदयम शिवो। सारे संसार में भगवान भोलेनाथ का यदि कोई भक्त है तो वो है भगवान नारायण, और नारायण के यदि कोई भक्त है तो वो है भगवान महादेव। नारायण के बिना, नारायण की कृपा के बिना भोलेनाथ की कृपा नहीं हो सकती, और भोलेनाथ की कृपा के बिना नारायण नहीं मिल सकते। नरसिंह मेहता को भगवान सांवरिया सेठ मिले, ये भोलेनाथ की तो दया है। महादेव का पूजन, महादेव का वंदन और महादेव की आराधना, क्योंकि हम तो महाकाल और ओंकार के बीच में बैठे हैं ना। आपको 10 मार्च को यहां के अनन्य भक्त मां ने कहा, बोले भगवान ने अवतार ले लिया, आप अभी तक दर्शन करने नहीं गए? इतने में क्या था, बाबा ने दाढ़ी बढ़ी है, जटा बढ़ी है, भगवान धारण करा, विभूति रमाई, कमंडल हाथ में लिया और चले। गिर कैलाश से चलकर भोले नंद जी के द्वारे आए, हरि ओम नमः शिवाय। नंद जी के द्वारे आए, हरि ओम नमः शिवाय। गिर कैलाश से चलकर भोले, गिर कैलाश से चलकर भोले नंद जी के द्वारे बाल बाल सब देखन लागे, बाल बाल सब देखन लागे, बाल बाल सब देखन लागे, बाल बाल सब देखन लागे। आदित नयो मंगल छाए, हरि ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। वहाँ नित नयो मंगल छाए, हरि ओम नमः शिवाय। नित नयो मंगल छाए, हरि ओम नमः शिवाय। द्वारे देख दौड़ नंदरानी, द्वारे देख दौड़ नंदरानी,
कर सजगो आए, हरि ओम नमः शिवाय। भैया बोली, बाबा बोले माँ ये हीरे जवाहरात नहीं चाहिए, ये तो मैं छोड़ करके शमशान में बैठा हूँ। अली छकड़े के नीचे झूला दिया और माँ ने विचार किया सो जाएगा, और माँ अपना कार्य देखने चली। ध्यान देना, छकड़े के ऊपर पकवान है और नीचे भगवान है, और वहां जितने भी लोग थे सबका ध्यान पकवान पे था, पर भगवान पे किसी का ध्यान नहीं। और जैसे ही भगवान से ध्यान हटा, खाली पकवान ही पकवान दिख रहे, भगवान किसी को नजर नहीं आ रहा है ना। और जैसे ही भगवान पे से ध्यान हटा और शक्तासुर नाम का दानव आया, छकड़े के खंड खंड हो गए, सारा पकवान बिखर गया। सज्जनों, हमारा जो गृहस्थ है इसको छकड़ा कहा गया। भगवान पे कार सब चलाएंगे, टीवी सब देखेंगे, बैग बैलेंस सबका है, मोबाइल सब चलाएंगे, एसी में सब लोग आनंद लेंगे, और भगवान की पूजा परिवार में कोई बुजुर्ग हो ना बेचारे, उनके हवाले कर देते हैं। उनको दिखे नहीं, बने नहीं, दचके पटके जैसे जैसे उनको। अरे जब हलवा सब खा रहे हो, कार सब चला रहे हो, तो पूजा सब करो, आप याद करो, वो दया करेगा। याद का उल्टा दया। आप याद तो करो कि भगवान का हमारे मोहल्ले में मंदिर है, जरा एक जोड़ पोशाक भगवान की भी बना दे। कभी मन में विचार आया, जिसने इतना सब दिया है हमारी झुमकी के लिए, लटकन के लिए, तो घर माथे पे उठा लिया कि चाहिए ही सही। तो जिस प्रभु ने इतने सुंदर काट दिए हैं, उसके लिए भी तो। एक गरीब परिवार था कोई किसान का, और उनके घर की देवी जी ने कहीं बगल में लटकन देख ली पड़ोसन से, और हर आई बोले कुछ भी करो मुझे तो यही चाहिए। अरे बोले देवी फसल अच्छी नहीं हुई, घर में व्यवस्था नहीं है, कहां से लाए? तो रास्ता बताए कि खेत में कड़वी का ढेर लगा है ना, वो बेच दो। कड़वी समझते हो? ज्वार मक्का काट ली और जो बचे वो, कि कड़वी बेच लटकन ले दे बलमा, कड़वी बेच लटकन ले दे बलमा, कड़वी बेच लटकन ले दे बलमा, कड़वी बेच। हमारा भवन मंगल भवन बने, और मंगल भवन कब बनेगा? जब परमात्मा उसमें आकर के बैठेंगे तो मंगल भवन होगा। क्या होता है? मंगल भवन अमंगल हारी। क्या है भगवान? बोले भगवान मंगल के घर है। जब भगवान का नित्य पूजन होगा, आरती उतारी जाएगी, तरह तरह से मेरे गोविंद का श्रृंगार होगा, नैवेद्य लगाया जाएगा, तो हमारा भवन मंगल भवन हो जाएगा, और जितने भी अमंगल है वो सब अपने आप बाहर हो जाएंगे। तो भजो ठाकुर जी को कि पधारे। गृहस्थ में भगवान का दिव्य मंदिर हो, और जो भी रूखा सूखा बनाओ मेरी माताओं, पहली रोटी निकाल के गौ माता को दे दिया करो, कि 33 करोड़ देवी देवताओं को एक साथ भूख लग जाए। एक समय था जब हमारी माताएं प्रातः काल उठ करके और गोबर का लेपन चौके में किया करती थी, और इसके बाद स्नान करके चूल्हा जलाना, भगवान को भोग लगाना, भोजन बनाना, गाय को रोटी देना, ये नियम था ना। और आज बिना स्नान करे गृहिणी चौके में चली जाए, चप्पल पहन के चौके में जाए, और जो बना वो चप्पल जूते पहन के खा लिया। इसीलिए तो बुद्धि भ्रष्ट हो रही है। क्या कहा है ओशो ने? एक रोटी बता करके कि दुनिया का सबसे बड़ा भगवान है, तो वो है रोटी। और क्या हालत कर दी आपने उसकी? चप्पल पहन के बिना स्नान करे चौके में जाना, यानी साक्षात अन्नपूर्णा का घोर अपमान है। ये बहु बेटियां पंडाल में बैठी है, मेरी इतनी लाज रख लेना कि आज संकल्प कर देना कि बिना स्नान करे कभी चौके में नहीं जाएंगे। आप स्नान करके और चप्पल बाहर, चप्पल लेकर के चौके में जाना।
भगवान का भजन करते हुए, ध्यान करते हुए, नाम रटते हुए भोजन बनाया जाए और जो भोजन बने ठाकुर जी को नैवेद्य लगाओ। ये अशांति जो हो रही है घर में तनाव क्यों है, क्यों एक दूसरे को खाने दौड़ रहे हैं, क्यों मनमुटाव है, उसका कारण है ना कि हमारा चौका भ्रष्ट है और जो हमने खाया वो भ्रष्ट भोजन करा, इसलिए विचारधारा भ्रष्ट होती जा रही है। शक्तासुर का भगवान ने उद्धार किया और एक तृणावर्त नाम का दानव जो बवंडर बन करके आया, तृणावर्त का उद्धार किया और मेरे भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। नामकरण संस्कार गर्गाचार्य जी ने किया। बोले बलाधिक्यम बलम विदो, ये जो बड़ा बेटा है इसका नाम रखा जाए बलराम। बलराम अर्थात 3 राम हुए हैं भारत में। एक राम हुआ भृगुवंश का राम, वो थे परशुराम। एक राम हुए रघुवंश के राम, वो थे राजा राम। और तीसरे राम है यदुवंश के राम, वो है बलराम। और ये जो छोटा बेटा है इसका नाम रखा जाए कृष्ण। कृष्णमिति आकर्षणा, जिसे देख करके संसार आकर्षित हो जाए उसका नाम कृष्ण रखा जाए। नामकरण हुआ। गर्गाचार्य जी को भगवान ने दर्शन दिए और मैया ने मेरे ठाकुर को उखल से बांधा। कैसे बांधा? बोले ठाकुर ने दही का मटका फोड़ दिया और मैया दौड़ करके आई, रस्सी लेकर के आई। पहले तो रस्सी 2-2 अंगुल छोटी पड़ती रही, फिर मैया ने, भगवान ने जब रूप छोटा करा तो रस्सी से बांधा और उखल से बांध के जब मैया जल भरने चली गई ना, सारे देवता आकाश में आ गए। बोले क्यों भगवान? अरे एक बार जिसका नाम सुमरण कर लेने से प्राणी भव सागर से पार उतर जाता है, आज उसी भगवान को माने रस्सी से बांध दिया। भगवान बोले रे देवताओं, दुनिया में कोई ऐसी डोर नहीं है जिससे मैं बंध जाऊं। बड़े ध्यान से समझना, ना वो धन से बंधेगा, ना दौलत से, ना योग से, ना समाधि से, ना मंत्र से, ना साधना से। कोई डोर नहीं है। भगवान को बांधने की यदि कोई डोर है तो केवल प्रेम की डोर। आज ये जो मेरा बंधन है ना, मैं बंधा हूं, तो ये रस्सी का बंधन नहीं है, ये तो माता यशोदा के प्रेम का बंधन है, प्रेम की डोर है। और एक ही डोर है दुनिया में जिससे प्रभु बांधा जा सकता है, और वो है केवल प्रेम। राम ही केवल प्रेम प्यारा, प्रेम प्यारा, जान ले कोई जान निहारा। राम ही केवल, राम ही केवल प्रेम प्यारा। अरे हे आपके मंत्र से, तंत्र से, यंत्र से, योग से, साधना से, धन से, दौलत से ना तो वो बंधा है। यदि धन से बंध जाता ना तो बड़े बड़े अरबपति लोग अपनी गादी पे बांध के बिठा लेते, यही बैठ ना। और यदि योग से बन जाता तो बड़े बड़े योगी लोग अपने आश्रम में बिठा लेते कि यहां से बन जाना। यदि तंत्र से बन जाता तो तांत्रिक लोग अपने स्थान पे बिठा लेते कि यहीं बैठना। वो यदि बंधा है तो केवल और केवल प्रेम के द्वारा भगवान को कोई बांध सकता है। साथ केवल सारे लोग दौड़े, भगवान को उठाया। आकाश से देवता गर्जना करने लगे, दुंदुभियां बजने लगी।
सारा ब्रह्मांड भगवत नाम का जय जयकार करने लगा। बोलो जगन्नाथ भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। अरे पायो नहीं पार आपको, पायो नहीं पार, प्रेमी नदियों की सदा उल्टी बहे धार आपको, पायो नहीं पार आपको, पायो नहीं पार, प्रेमी नदियों की सदा उल्टी बहे धार आपको, पायो नहीं पार आपको, पायो नहीं पार, प्रेम नदियों की सदा उल्टी बरसात ब्रह्म निराकार देखो, ब्रह्म निराकार, नंद जी के द्वार खेले ब्रह्म निराकार देखो, ब्रह्म निराकार देखो, ब्रह्म निराकार, के द्वार खेले ब्रह्म निराकार, जाको पायो नहीं पार याको, पायो नहीं पार, नंद जी के द्वार खेले ब्रह्म निराकार, और नहीं पायो आपको पार, नहीं पायो याको पार, ब्रह्म निराकार खेले यशोदा के द्वार याको, रहो क्या अद्भुत लीला है साहब। बिना पांव के चलने वाला, बिना नेत्र के देखने वाला और बिना वाणी के बोलने वाला परमात्मा आज नंद यशोदा का बेटा बन के खिल रहा है। वेद ने कहा है कि उसके तो हजारों हाथ है, हजारों नेत्र है, हजारों पांव है। वो परमात्मा आज माता यशोदा का लाल बना हुआ। आहा नहीं पार, पायो नहीं पार, प्रेमी नदियों की सदा उल्टी बरसात, देखो ब्रह्म निराकार देखो, ब्रह्म निराकार, जब से लगाया बड़ा लाड़ प्यार दुलार करने लगी और यहां से सारे गोकुलवासी वृंदावन की ओर प्रस्थान करेंगे। सज्जनों, आज 5वां दिन पूर्ण हो रहा है। कल 6ठा दिन रुक्मणी विवाह और परसों विश्राम कथा देरी है तो व्यर्थ है ना। सारी साधना, सारा भजन, सारा ध्यान, सारा दान पुण्य धर्म सेवा सब बिना प्रेम के अधूरा है। गोप वालों ने निर्णय लिया कि अब यहां नहीं रहना, पास में ही वृंदावन है, चलो वृंदावन में। वृंदा अर्थात वृंदा यानी तुलसी, और तुलसी क्या है? तुलसी साधारण वृक्ष नहीं है, तुलसी साक्षात भगवान नारायण का स्वरूप है। तपस्या, त्याग, बलिदान का साक्षात प्रतीक है तुलसी। अभी आप लोग देवी भागवत सुनने आओगे ना, आओगे कि नहीं? पहले तो हाथ में चुप देखो। देवी भागवत में वृंदा का चरित्र आया है। जलंधर राक्षस की पत्नी वृंदा, और वृंदा को का सतीत्व भगवान ने नष्ट करा और बाद में उसी को तुलसी का वृक्ष बनने का वरदान दिया। बड़ी सुंदर कथा आप लोगों को देवी भागवत में वृंदा का कर रहा है। ये देखते देखते हनुमान का ध्यान कहाँ गया? रामायुध अंकित गृह शोभावर्णित नव तुलसी का वृंद देखी हर्ष कपिला, और आंगन में तुलसी का बिरवा लगा हुआ है, यानी यहाँ कोई
भगवान का दास रहता है। और हनुमान बिना विचारे चले गए। रामायुधयांकित गृहा। तुलसी हो, तुलसी साधारण वृक्ष नहीं है, तुलसी साक्षात नारायण का स्वरूप है। ध्यान देना, तुलसी वृक्ष नहीं है, गाय ढोर नहीं है, और ब्राह्मण मनुष्य नहीं है। तुलसी वृक्ष न मानियो, गाय न मानो ढोर रे, ब्राह्मण मनुज न मानियो, ये सब नंद किशोर रे। तुलसी वृक्ष उसमें सकरा रास्ता वृंदावन का है। वृंदावन की आज भी पुण्य गलियां है। और ध्यान देना, उस पुण्य हर लोग साइकिल रिक्शा वाले का, पैदल चलने वाले का, उसी में दुकान, उसी में होटल, और राधे 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 रटते। बहुत पूर्व छठा हो गई श्री धाम वृंदावन के। भगवान जब चले गए, और वृंदावन की रज रानी है, 4 रानियां हैं वृंदावन में साथ, और दूसरी यमुना महारानी, तीसरी राधा रानी, और बोले चौथी रानी वृंदावन की राधा रानी, वृंदावन में यमुना महारानी, और चौथी महत रानी। महत रानी भी रानी है ना। तो यहाँ वृंदावन धाम की अभूतपूर्व शोभा हो गई भगवान के आते ही। धीरे धीरे मेरे गोपाल बड़े होने लगे। काजल लगा दिया है, हाँ हाँ हाँ, कमर में करधनिया धारण किए हुए मैया ने चंदन लगाया है, और करोड़ों करोड़ों कामदेव लगा जाए ऐसी दिव्य छटा मेरे भगवान की नजर आ रही है। या छवि को रस खान मिलो कहीं, वारिधि काम कलानिधि कोटि। करोड़ों करोड़ों काम लगा जाए ऐसी सुंदर छटा मेरे भगवान के, और छम छमाती हुई पायल धारण किए हुए भगवान जब वृंदावन की गलियों में विचरण करते ना, बड़ा आनंद। और वो पायल की छमछम आवाज सुनकर के गोपियां दौड़ दौड़ करके रास्ते में आ जाते। ले लल्ला माखन खा ले, छाछ पी ले, दूध पी ले, मिश्री खा ले। और कोई आती, बोले क्यों रे कान्हा, नाचना आता है? बोले हाँ। राम ही केवल प्रेम पियारा। बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े यति, बड़े बड़े संत पंख फैला फैला करके नृत्य करने लगे। लताएं झूमने लगी, वृक्ष झूमने लगे, भंवरे गुंजार मान करने लगे। क्या आनंद रस बरसने लगा। और भगवान नाचते हुए बोले, गोपियों, अरे तुम मेरे भजन में, मेरी कथा में नाचती थी ना, मैं देखता था। आज मैं नाच रहा हूं, तुम देखो, बात बराबर हो जाएगी। आप जो आनंद ले रहे हो, झूम रहे हो, नाच रहे हो, भगवान सब देख रहा है। और आज ब्रह्म नाच रहा है। अरे सुन बरसाने वारे, तेरो बनवारे, सुन बरसाने
मृदंग ताल नाचते हुए भगवान ने क्या देखा, सारे बाल बाल और गोपियां कहां जा रहे हैं? ये गोपियां कहां जा रही है? बोले माखन बेचने जा रही है। कहां? बोले मथुरा। वहां कौन दिए गए दूध दही का माखन का क्या गलत उपयोग हो रहा है? ये बछड़ों को दूध नहीं पीने देती, सारा दूध ले जाकर के राक्षसों को खिला रही है, सारा दही वहां, सारा माखन वहां जा रहा है। तो भगवान ने छीनना आरंभ कर दिया। ध्यान देना, बार बार निवेदन है, और यदि आपने गलत उपयोग करा तो अगले जन्म में कैंसिल कर देगा। यहां का और वहां का संविधान एक जैसा है। आपको परमात्मा आपको लाइसेंस रखने का, आप शहर में जहां जहां कूड़े कचरे का ढेर लगा हो, जहां गाय गली गली झूठा खा रही है ना, कचरा खा रही है, कागज पन्नी, क्या करती है माताएं? प्लास्टिक की पॉलीथीन में रोटी, कचरा, सब्जी के छिलके आदि रखे और डाल दिया, और रोटी और कचरे के साथ गाय वो पॉलीथीन खा रही है, और वो पॉलीथीन आंत में, कंठ में और नसों में चिपक जाती है, जिसके कारण उसको मरना पड़ता है। आप रोटी डालो, आप छिलके डालो, सब्जी डालो, जो भी गाय को अर्पण करो, कोई बर्तन में ले जाओ या नीचे रख दो, पर यदि गाय को वो खिलाओ जो आप खा सके। हमारी यहाँ विराटनगर मुसल खा के देख, थोड़ा सा सड़ जाए, खराब हो जाए, बदबू आने लग जाए, तब ले जाकर के गाय को खिलाया। क्या है गाय? 33 करोड़ देवी देवता गौ माता के अंदर निवास करते हैं, और भगवान ने नंगे पांव जिस गौ माता को चराया उसको बदबूदार भोजन, और जिस घर में, जिस चौके में भोजन सड़ जाए, रोटी में फफूंद आ जाए, घर में नहीं है, घर में भोजन खराब हो जाए, अर्थात अन्नपूर्णा का इससे बड़ा और क्या अपमान होगा साहब? आपके घर में 4 रोटी बची, साग बचा, दाल बची, चावल बचा, तो फेंकने की बजाय, सड़ाने की बजाय प्रयास करा करो कि ये किसी के अंग लग जाए, कोई खा ले। ब्याह में, शादी में, सगाई में कहीं रसोई बचे तो फेंकना या बर्बाद कर देना, बिखेर देना, ढोल देना, सड़ा लेना, इसकी अपेक्षा वो किसी के काम आ जाए। आपके तन का कपड़ा आपने यदि पहन लिया, उधड़ गया, फट गया, छोटा पड़ गया, तो उसको जलाने, फेंकने, सड़ाने की अपेक्षा वो किसी के अंग में चला जाए। हम खंडवा गए थे कथा करने, भैया इनके बड़े भाई राय साहब के कथा कराते, वहां माताओं ने एक मंडल बना रखा है, घर घर से फटे पुराने कपड़े इकट्ठे करना, मशीन लगा के उनको सही करना, जहां जहां से कटा फटा हो, और झोपड़पट्टियों में जाना, चौकीदारों के यहाँ जाना, और कड़ाके की ठंड में जिन बच्चों के पास स्वेटर नहीं है, टोपा नहीं है, पेंट नहीं है, उनको जाकर के वो कपड़े पहनाना, ये साधना है। क्या करा हमने? जगह 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 घर के सामान बेकार हो गए ना। भगवान ने जो दिया है वो बर्बाद ना हो, बिजली बर्बाद नहीं हो, पानी बर्बाद नहीं हो, अन्न बर्बाद नहीं हो, जो धन विधाता ने दिया है वो बर्बाद नहीं हो। क्या है पानी? पानी का गलत उपयोग, नल आ रहा है, ढुल रहा है, बिखर रहा है, फैल रहा है, क्या है ये वरुण देवता का अपमान है। ये जलराम के पास में दिया भगवान ने, आया आपके पास, उसको कहीं भी अंग लगाना, बर्बाद करना, यानी अपमान करना। आपने विधाता के द्वारा गाय प्रशासन के ट्रकों में भर के कहां ले जा रहे हैं, कहां छोड़ रहे हैं, क्या खा रही होगी, कहां छांव मिल रही होगी, कहां तरस रही होगी हमारी गौ माता? कभी आपने विचार करा? आज हर वर्ग लड़ झगड़ के और अपना अपना अधिकार ले रहा है, सरकार से लड़ रहा है और अधिकारियों से लड़ रहा है और अपना हक ले रहा है।
पर हमारी गौ माता बोल नहीं सकती, विरोध नहीं कर सकते, कई संगठन बना के आंदोलन नहीं कर सकती ना, इसलिए तरस रही हो मैया। अरे अमृत देती है वो माँ। क्या है? गाय का दूध वरदान है भगवान के द्वारा दिया हुआ। मैं कहता हूं कि विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली, इतना विज्ञान आगे बढ़ गया, साफ कर लिया, पर विज्ञान कोई ऐसी मशीन बना के बता दे जिसमें रात में एक टोकला सूखा भूसा डालो और सुबह दूध निकल जाए, ऐसी मशीन विज्ञान कभी बना सकता है? गाय को टोकला भर के सूखा भूसा रख देना और सुबह बाल्टी लेके बैठोगे तो वो भूसे का दूध, ये परमात्मा की कृपा है। क्या हालत होती जा रही है? घर घर गोपालन हो, और यदि आप गाय नहीं पाल सकते तो जहां गौशाला है वहां जाकर के जुड़ो, सेवा करो। ये जो 56 भोग आपने लगाया है ना, वो झांक के देखेगा भगवान। जिसने गाय को चारा डाला होगा, जिसने गाय की सेवा की होगी, उसी का नैवेद्य बांके बिहारी ग्रहण करेगा। कहा है भगवान ने मेरे मंदिर में हलवा रबड़ी लेके या माखन मिश्री लेके आओ या ना आओ, पर एक गाय को अपने द्वार पे बांध के यदि पालन कर दिया तो आप मत आना, मैं आपके द्वार पे दौड़ा चलाऊंगा। बस गौ पालन करो, कल्याण हो जाएगा। बस को श्री राधे। कंस, जरासंध जैसे बड़े बड़े योद्धाओं को कैसे मारा? कहां से आई इतनी ताकत? कहां से आया इतना बल आपके पास? और संकल्प करो अपने अपने घर में गौ ग्रास निकाला जाए और गौ माता के निमित्त नित्य प्रति चौके में कुछ राशि इकट्ठी करो, और जहां गौशाला चली जा रही हो वहां बाटा ले जाओ, खली ले जाओ, भूसा ले जाओ, चारा ले जाओ और अपने हाथ से डाल के आओ। गाय का आशीर्वाद और गाय की सेवा यदि आप लोगों ने कर ली तो नारायण को आप मत ढूंढना, ये नारायण आपको ढूंढता हुआ चला आएगा। बस यही मेरी प्रार्थना है माताओं। हर वर्ग अपना अपना अधिकार हासिल कर रहा है, परंतु गौ माता तरस रही है, कचरा खा रही है, कूड़ा खा रही है, गंदगी चाट रही है। भगवान ने सारे ग्वाल वालों के साथ भगवान गेम खेलने लगे, बड़े आए। वो कारी पर खेलने आयो रे, और फण फण देख मरायो रे, वो तो फण फण देख मरायो रे, पर खेलने आयो रे, आली देह पर खेलने आयो रे, एक टोल मारी, गेंद सीधी जल में गई। गेंद के साथ मेरे भगवान जल के अंदर छलांग लगा गए। कालिया नाग जैसे ही उठा और एक फुसकार मारी, भगवान का रंग काला पड़ गया। कालिया नाग की 101 फणों को भगवान ने वश में करा। बोले नागराज जल के बाहर निकल जाओ। कालिया नाग की 101 फणों को वश में करा ना भगवान ने, उसी प्रकार हमारी 10 फण जैसे नाग की फणों को वश में कराना, ऐसे हमारी ये इंद्रियां वश में हो जाए। और हे करुणा निधान, एक एक इंद्रिय पर तेरा नाम अंकित हो जाए। वेद भगवान ने कहा है कि सुखा रखी रश्वा। जिस प्रकार एक अच्छा सारथी 8 घोड़ों के रथ को हाँक लेता है, के पीछे हो गया तो रथ टूट जाएगा, उसी प्रकार हे भगवान ये हमारा शरीर एक रथ है और जिसमें इंद्रिय रूपी 10 घोड़े जुटे हुए हैं। ऐसा सारथी बना दे कि 10 इंद्रियां नियंत्रण में हो जाए और ये देह रूपी रथ के द्वारा तेरे धाम तक चले जाए। 10 में से 9 इंद्रिय वश में है, और यदि एक इंद्रिय वश में नहीं है ना, तो जैसे भरे घड़े में छोटा सा ग्वाल वालों ने और गोपियों ने खूब आनंद उत्साह मनाया।
भगवान को हृदय से लगाया और 4 बजे गोपियां कात्यायनी देवी का पूजन करने लगी। करना 4 बजे भगवान ने जाकर के चीर चुराया। तो चीर हरण क्या है, ध्यान से समझे। चीर हरण की जो कथा है उसको समझाने के, गोपियों के तन पे पहने हुए वस्त्र का हरण नहीं है, उस माया का हरण, उस वासना का हरण परमात्मा ने करा है। क्योंकि पहले चीर हरण हुआ और फिर महारास हुआ। महारास क्या है, महारास आत्मा और परमात्मा का मिलन है साथ। जैसे शरीर को चलाने वाली 5 वायु है ना, प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, उसी प्रकार भागवत में 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंद है। कथा के आरंभ जब होगा तो महारास की कथा होगी और जो बराबर 2 बजे आ जाते हैं उनको महारास मिलेगा, और जो 4:30 बजे के बाद आए वो ब्याह में शामिल होना। महारास अर्थात क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि वासना खड़ी है ना। वासना उपासना से अलग कर रही है हमको। ये वासना उपासना को सफल नहीं होने दे रही है। भगवान आकाश गंगा के द्वारा भगवान ने गोवर्धन का अभिषेक कराया और सारे ब्रजवासी परिक्रमा लगा करके जैसे ही ब्रज में आए और इंद्र ने मूसलाधार वर्षा करना आरंभ कर दिया। सारे ब्रजवासी चिल्लाए, कन्हैया बचाओ, कन्हैया बचाओ। भगवान ने कहा चिंता ना करो, चलो। मूसलाधार वर्षा होने लगी। लियो गिर ना जाए गोवर्धन, गोवर्धन उठाए लियो, गिर ना जाए गोवर्धन उठाए लियो, गिर ना जाए गोवर्धन उठाए लियो, गिर ना जाए गोवर्धन उठाए लियो, गिर ना जाए। 7 बरस को उम्र कन्हैया, 7 बरस को उम्र कन्हैया, 7 कोस को गिरवर धार्यो, 7 कोस को गिरवर धार्यो। लठिया लगाए दो, गिर ना जाए, 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 अंगुरिया लगाए दो, गिर ना जाए, अंगुरिया लगाए दो। छोटे छोटे हाथ लाल मेरो बारो, छोटे छोटे हाथ लाल मेरो बारो, लठिया लगाए दो, गिर ना जाए, लठिया लगाए दो, गिर ना जाए, लठिया लगाए दो, गिर ना जाए, गोवर्धन उठाए, गोवर्धन उठाए लियो, गिरवर धार्यो, 7 कोस को गिरवर धार्यो, लठिया लगाए दो, गिर ना जाए, लठिया लगाए दो। भगवान ने कहा, बोले पेट भर के जिमा दोगी? बोले हाँ हाँ, क्या बात है। और भगवान ने अगस्त मुनि को बुलाया और इशारा कर दिया कि डट के जी भी लेना बाबा। भगवान का इशारा हो गया। फिर बाबा ऐसा नियम है कि जब आधा भोजन हो जाए तब बीच में पानी पी लेना चाहिए। अगस्त मुनि ने कहा, बोले चिंता मत करो, आधा हो जाएगा। सीता ने हाथ जोड़े राम जी के, बोले भगवान क्या माया है। अरे 7 दिन से रात दिन अखंड भोजन, 7 दिन से ये बाबा भोजन करार कर रहे हैं, अब मेरी क्षमता नहीं है भोजन बनाने की। तब भगवान राम ने हाथ जोड़ के
और अगस्त मुनि से कहा, बोले गुरुदेव 7 दिन और 7 रात त्रेता में भोजन कराया और अब अगले 7 दिन और 7 रात द्वापर में मैं जब गोवर्धन उठाऊंगा ना तो आप गोवर्धन के ऊपर आके बैठ जाना और अखंड जल वर्षा होगी, उसमें 7 दिन और 7 रात तक पानी पी लेना। यानी त्रेता में भोजन कराया और द्वापर में पानी पिलाया। वो अभी आया था ना पेपर में, एक देश में नाश्ता करा, दूसरे में भोजन और तीसरे में चाय। ऐसा अभी उनने त्रेता में भोजन कराया और द्वापर में जल पिलाया। अगस्त मुनि ने सारा इंद्र के द्वारा जो जल बरसाया गया वो सब ग्रहण कर गए और 7वें दिन बृहस्पति और कामधेनु को लेकर के देवराज इंद्र क्षमा मांग करके गए। कामधेनु ने ब्रजमंडल को हरा भरा करा। सज्जनों, आज 5 दिन व्यास का मतलब होता है विस्तार। व्यास यानी विस्तार, जिनके अंदर विस्तार की भावना हो उनको कहा गया है व्यास। करा, इसलिए वेद व्यास नाम पड़ गया। तो आप यथा नाम कथा गुणा वीरेंद्र व्यास जी, मैं समझता हूँ कि जब से हम लोग यहाँ कथा कर रहे हैं, हर कथा में आप उपस्थित होते हैं और यहाँ के अलावा भी जहाँ जहाँ धार्मिक अनुष्ठान होता है, आपकी धार्मिक गतिविधियां निरंतर चलती रहती है। और सुजान सिंह जी शेखावत, विजय जी, वारिया जी यहाँ हमारे बीच में पधारे हैं। सज्जनों, 2 दिन और शेष रहे, बहुत गई, थोड़ी रही और थोड़ी भी अब जाए। आप लोग मंच पे पधारे, व्यास पूजन करें। भागवत ये अवसर बड़े भाग्य से सर पर थोड़ो खाटो, सोने की थाली में परसो, थाली चांदी को पाटो। कांवरिया मनहार करे बाबा, देखो भैया ना तो भोग लगाओ शाम धनी भरा, बाकी भगता ने बातो। आइए सभी भक्त दोनों हाथ ऊपर करके ताली की सेवा देते भगवान को भोग अर्पण करें। सावरिया बेगा आओ, जी लो जी भोग लगाओ, हे 56 भोग दयाल, खाजा टावरिया करे हार जी। सावरिया खाजा टावरिया करे हार जी, खाजा टावरिया करे हार जी। लाडू भुजिया जलेबी रसगुल्ला, गाजर पाक रसमलाई, गुलाब जामुन शक्कर पारा।
बीड़ी बीड़ी साग सागरी को बाजरे को बाबा खींचड़ा बीड़ी साग सागरी को राते में हीरा को दरबोनी को जीने और लगाओ जीवो जी भोग लगाओ एक अपन भोग तारा टावरिया करे मनोहार जी तारा टावरिया करे मनोहार जी जीवो जी भोग लगाओ एक अपन भोग लगाओ तारा जी तारा टावरिया करे मनोहार जी तारा टावरिया करे और ऐसे पुनीत कार्य हमारे द्वारा होते रहे। पुरुष लोग इधर से आते जाए पूजन करने, जिन पुरुषों को पूजन करना है तो वो इधर आ जाए, बाकी लोग बीच में पूजन कर ले बड़े भाव से। हेलो 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 जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया है, पटरी पे दौड़ लगाती है, आगे मंजिल पे बढ़ती जाती है। सुख दुख की पटरी पे दौड़ लगाती है, आगे मंजिल पे बढ़ती जाती है। श्वासों का जब तक इसमें तेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जब तक इसमें तेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। रिश्ते भी बनते और बिगड़ते हैं, यात्री जो चढ़ते और उतरते हैं। रिश्ते भी बनते और बिगड़ते हैं, यात्री जो चढ़ते और उतरते हैं। गॉड कभी पैसेंजर कभी मेल है, गॉड के कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। टीटी जब आए उसे दिखा देना, अच्छे कर्मों के टिकट कटा लेना। टीटी जब आए उसे बता देना, वरना बिना टिकट नरकों की जेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। बिना टिकट नरकों की जेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है।
हमारे इस शहर के संपूर्ण प्रदेश के गौरव और भामाशाह रमेश जी मेंदोला, जिनको हर जगह दादा दयालु कहा गया है, और साथ में मुन्ना लाल जी यादव हमारे बीच में पधारे हैं। हजारों ब्राह्मण बेटियों को कन्यादान करने वाले ऐसे भामाशाह का जन्म भूतो न भविष्यति, ऐसे महान धर्मात्मा और श्रेष्ठ धर्म कर्म करने वाले रमेश जी मेंदोला हमारे बीच में दादा दयालु पधारे। बड़ा ये हमारा सौभाग्य है, गौरव है। और मां अहिल्या की पावन भूमि पर ऐसे भामाशाह ने जन्म लिया, जिन्होंने हमारे शहर के और सारे भारत राष्ट्र में विख्यात किया। ऐसे निरंतर धर्म की गंगा बहाने वाले भामाशाह दादा दयालु पधारे, और साथ में मुन्ना लाल जी यादव साहब। जहां जहां भी धर्म कर्म हो, पूर्ण रूपेण योगदान होता है, सहयोग होता है, और अनवरत धर्म की गंगा आपके द्वारा बही है। अनवरत विद्वानों को बुला करके अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग कथाओं का आयोजन, और ऐसे ऐसे विलक्षण कार्य आपके द्वारा हुए हैं जो चिंतनीय है। ऐसे दान धर्म आपके द्वारा निरंतर होता है। इतिहास आपका वर्णन आदि अनादि काल तक करता रहेगा। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय। हाँ, जिनने पूजन नहीं किया है पूजन करने आ जाए जल्दी जल्दी, इसके बाद आरती होगी। जिनका पूजन नहीं हुआ है पूजन कर ले। भारत में फिर से आजाद, भारत में फिर से आजाद, गिरवर उठाने वाले साधु बजा बजाता ले मैया, अमर कंठ वाली तुम हो भोले भाले, देवाचार भुजा वाली तुम हो भोले भाले, हे भोर मगर पर तेरी सवारी, हाथ कमल को फूल मगर पर तेरी सवारी, हाथ कमल को सबको दे तेरे देश दे हमें गई कुर्बान भैया, अमर कंठ वाले तुम हो भोले भाले, देवाचार भुजा वाले तुम हो भोले भाले, लाखों पापे तुमने तारे लगे न पल के दे, लाखों पापे तुमने तारे अब तो मैया अब तो मैया तेरे बारे कहाँ लगा दे भैया, अमर कंठ वाले तुम हो भोले भाले, देवाचार भुजा वाले तुम हो भोले भाले, देवाचार भुजा वाले तुम हो भोले भाले। ओ गिरधर तेरी आरती गाऊं, ओ गिरधर
तुझ चरणों में बारी बारी जाओ गिरधर आरती गाओ नटवर आरती गाओ दास अनाथ के नाथ आप हो दास अनाथ के नाथ आप हो दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो एक छवि बनी प्यारी छवि बलिहारी में जाओ गिरधर आरती गाओ रसिक बिहारी तेरी आरती गाओ श्री हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धन हो मेरे मोहन जीवन धन हो युगल छवि बारी बारी जाओ युगल छवि बारी बारी जाओ रसिक बिहारी आरती गाओ आरती गाऊं देवा तेरो यश गाऊं आरती गाओ देवा तेरा माते बिहारी आरती गाओ पुण्य बिहारी आरती गाओ रसिक बिहारी आरती गाओ कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम तुझके तिहारम सदा वसंत श्री राधे जलेन श्रीकरणम देवांग और बिना धक्का मुक्ति किए प्रसाद आप लोग ग्रहण करें। कल भगवान के विवाह में अधिक से अधिक तादाद में आप लोग यहाँ पधारें और 2 दिन का और शेष समय रहेगा।